तो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड एक और शानदार क्वेश्चन नीट के एग्जाम में मोस्ट ऑफ केस में यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से तैयार आपको ये करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब जब से आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो ये जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे तो अपन एक सीक्वेंस में इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ट्रांसफार्मर आ गया दूसरा और टॉपिक आ गया, नहीं, आपको इसी ऑर्डर से मिलेंगे। तो अगर आप घर जाके इस टॉपिक को अच्छे से वापस से रिवाइज करना चाहो तो आप सीधा यूट्यूब पर जाके वेव फिजिक्स क्लासेज के चैनल पर जाओ और वहाँ पर आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक सीक्वेंस से मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो कोई भी टॉपिक है, सब टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना हो तो आप वहाँ सर्च करके इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट है, 440 वोल्ट पर हमारे पास में 2 एम्पियर करंट मिला है। इसकी एफिशिएंसी बच्चों 80% है, इसकी वर्किंग एफिशिएंसी या जो इसकी दक्षता है वो कितना ही है, 80% है। इसका मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है। करंट की वैल्यू बच्चों आपको पूछी गई है। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो क्या करते, तो इनपुट पावर को आउटपुट पावर के बराबर दिखाए थे, लेकिन अब ऐसा हम नहीं कह सकते। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारे पास में इनपुट पावर और ये हमारे पास आउटपुट पावर और ये है 80% इसका, तो हम ऐसा कह देते हैं कि P इनपुट की बात करें। देखो बच्चों P का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू होता है VI, जानते हैं आप, बिल्कुल जानते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ VI और ये मल्टीप्लाई में 80/100 और बच्चों P नोट की हम बात करेंगे तो हम कितना बोलेंगे, V नोट I नोट और ये हमारे पास में इनिशियल आ गए। अच्छा जी, ये 220 वोल्ट है, करंट की वैल्यू आपको पूछी गई है, इसको बच्चों हम कह सकते हैं 4/5। यहाँ V नोट की वैल्यू कितनी है, 440 है, I नोट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो इसको इससे आप 2 बार कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 और 2 कितना, 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, I इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, 5 एम्पियर।